हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कैसे अपनी दो पुरानी साड़ीज़ को दो नई ड्रेसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम मोनिका है। बाय प्रोफेशन मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और अर्बन नारी के नाम से अपना बुटीक रन करती हूँ। तो कभी आप लोगों को कुछ स्टिच या डिज़ाइन करवाना हो तो आप मुझसे अर्बन नारी के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहली साड़ी है ये शिफॉन साड़ी। गाइज, अगर आपके वार्डरोब में शिफॉन और जॉर्जेट साड़ीज़ का भंडार है तो ट्रस्ट मी, आप उनसे ड्रेप ड्रेसेस बनवाएं, क्योंकि ड्रेप ड्रेसेस के लिए ऐसे फैब्रिक बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। बिकॉज जब आप इनसे एक प्लेट भी बनाते हो तो उसका भी फॉल बहुत बढ़िया गिरता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी सलवार का। अगर आप सलवार को एक खड़े कपड़े से बनाते हो लाइक कॉटन या सिल्क, तो आप देखोगे प्लेट कभी भी अच्छे से नहीं गिरेगी। वहीं जब आप उसे ऐसे हल्के फैब्रिक्स के साथ बनवाओगे लाइक जॉर्जेट, शिफॉन और एनीथिंग एल्स, तो आप देखोगे प्लेटें जो गिरती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट काउल बनाते हुए गिरती हैं। तो इसलिए ऐसे फ्लोई फैब्रिक्स बिल्कुल परफेक्ट होते हैं किसी भी ड्रेप ड्रेस के लिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर साड़ी की। तो जो हमारी साड़ी थी, ये चारों तरफ से इस पे बॉर्डर और पैचेस लगे हुए थे। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी थी वो था इसका प्रिंट। यहाँ प्रिंट बहुत बढ़िया था। साड़ी दो हाफ में डिवाइडेड थी, स्ट्राइप्स में हाफ था और बाकी का हाफ में डार्क और लाइट कलर का शेड दिखेगा आपको। तो मैंने क्या किया, इसको ड्रेप ड्रेस में कन्वर्ट किया और उसमें प्रिंट के साथ ही ज़्यादा प्ले किया ताकि प्रिंट फोकस में आए, क्योंकि यही इसमें सबसे अच्छा एलिमेंट था। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे यहाँ पर प्रिंट के साथ प्ले किया है। जानबूझकर मैंने प्रिंट्स को एक दूसरे के ऑपोजिट रखा है। इससे क्या हो रहा है, गारमेंट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वहीं अगर मैं इसे एक ही प्रिंट से बनाती तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते और मेरा बजट भी इंक्रीज़ होता। जैसे मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी पड़ती या एक हैवी पैच लगवाना पड़ता ताकि गारमेंट और ज़्यादा बढ़िया लगे। लेकिन सब कुछ बजट में अगर आपको करना है तो आप लोग इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो प्रिंट के साथ। और एट लास्ट मैंने क्या किया, साड़ी में से ही कुछ पैचेस लेके वेस्ट लाइन पर डाल दिया। जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो इंस्टेंटली अगर आपको कहीं फोकस लाना है तो आप वहाँ पर लेकर आ पाते हो। जैसे जब आप इस ड्रेस को देख रहे होगे तो पक्का आपकी कमर पे पहले नज़र गई होगी और उसके बाद पूरे ड्रेस पे। तो अगर आप लोग भी ऐसे कहीं फोकस लाना चाहते हो लाइक अपने फेस पे, तो आप लोग यहाँ काम करवा सकते हो, या कहीं और लाना चाहते हो अपने लोअर बॉडी पे या समथिंग। अगर आपको लगता है आपकी आपका अपर बॉडी ज़्यादा हैवी है तो उसको आप बैलेंस करने के लिए लोअर बॉडी पे काम कर सकते हैं। इससे चीज़ें बैलेंस होती हैं। ये सब डिज़ाइन टेक्निक्स हैं जो काम आती हैं डिज़ाइन करने में। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया। तो चेक करते हैं इसका फाइनल लुक। सेकेंड साड़ी थी ये ऑर्गेन्जा साड़ी। पूरी साड़ी एक हैंड पेंटेड साड़ी थी और पूरी साड़ी पे एक ऑल ओवर प्रिंट रन कर रहा था और सिर्फ पल्ले पे बड़े बड़े फूल बने हुए थे। अब मैंने सोचा भी था पल्ला कहीं यूज़ करूँगी, बट फूल इतने बड़े थे कि या तो कट रहे थे या कहीं फिट नहीं हो रहे थे। इसलिए मैंने अपने पल्ले को रखा साइड और बाकी के साड़ी से मैंने एक सूट सेट डिज़ाइन किया। और कुर्ता बनाते हुए मेरा फोकस था कि अटेंशन अपर बॉडी पे जाए और उसी अकॉर्डिंग मैंने अपने कुर्ते के गले और बाजू को डिज़ाइन किया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो मैंने वी नेक दिया है गले को और पोटली बटन्स दिए हैं और वही पोटली बटन्स मैंने अपने स्लीव्स पे भी लगाए हैं। और आप देखोगे तो पूरे कुर्ते में आपका अटेंशन अपर बॉडी पे ही जाएगा। तो
तो अगर आप लोग भी अगेन अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो तो इस तरीके से अपने डिज़ाइन के साथ प्ले कर सकते हो। दूसरा, मैंने एक बार अपने क्लाइंट के लिए ऑर्गेन्जा कुर्ता बनाया था, तो आप देखोगे मैंने यहाँ पर घेर पे काम किया है। मैंने पूरे कुर्ते में लाइनिंग को शॉर्ट रखा है और बाकी चीज़ को ट्रांजी रहने दिया है। इस तरीके के लुक शेयरनेस फैब्रिक्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप लोग भी ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। और इस ब्लैक कुर्ती में मैंने जो अपना गला है वो सिंपल रखा है, क्योंकि मैंने एक डिज़ाइन एलिमेंट एक ही पे मैं फोकस लाना चाह रही थी, तो वो मैंने अपने घेर पे डाल दिया। तो इस तरीके से आप लोग भी ऑर्गेन्जा में प्ले कर सकते हो। मैं आपको यहाँ एक टिप और दूंगी, अगर आप लोग अपने कुर्ते में या किसी भी गारमेंट में एक जगह ऑलरेडी डिज़ाइन डाल देते हो तो दूसरी जगह वो डिज़ाइन एलिमेंट ना डालें, क्योंकि क्या होगा, इससे खिचड़ी पक जाएगी और सामने वाले का अटेंशन एक जगह नहीं जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। जैसे आप ये वाली कुर्ती देखोगे कैसी खिचड़ी मची हुई है, इस पर उन्होंने सब कुछ डाल दिया है, पूरा कुर्ता भर रखा है। तो यही चीज़ हम लोग गलती करते हैं, जिस पे हमें ध्यान देना होता है, और यही चीज़ हमें डिज़ाइन में भी सिखाई जाती है कि हमेशा अपनी चीज़ों को ऐसे प्लान करें कि अटेंशन एक जगह जाए और उसके बाद आंखें बाकी जगह मूव करें, ना कि हम ही कंफ्यूज हो जाए कि कहाँ देखें। तो इसी चीज़ को आपको भी ध्यान रखना है। एट लास्ट थी गाइज हमारी पैंट। अब पैंट में भी मैंने ये शेयरनेस वाली ट्रिक यूज़ की। मैंने पूरी पैंट के लेंथ के कंपैरिजन में लाइनिंग को छोटा रखा और एक लेस लगा दी। इस तरीके की लेसेस अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो गाइज ऐसी ही साड़ी वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वीक भी आऊँगी, जहाँ मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग कैसे डिफरेंट साड़ीज़ लाइक सिल्क, शिफॉन, लाइक्रा, जॉर्जेट, हेवी एम्ब्रॉयडर्ड, ऐसी साड़ीज़ के साथ कैसे डिफरेंट ड्रेस बना सकते हो जो प्रेफरेबली उन्हीं कपड़ों की बनी हुई अच्छी लगती। तो ऐसे ही रिसाइकल करें, अपसाइकल करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को एनकरेज करें, उन्हें कहें कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में और ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आप लोगों की तरफ से भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा। तो प्लीज़ ऐसे ही लेस डंप क्रिएट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। और तब तक के लिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर एंड बाय।